मोहन को नहीं पता था कि आज उसकी किस्मत बदलने वाली है। फिर जो गांव वालों ने किया मोहन के साथ। ये कहानी है सूरजपुर गांव की। इस गांव में मोहन नाम का एक मेहनती किसान रहता था। मोहन के घर में उसकी पत्नी गीता और एक बूढ़ी माँ रहती थी। मोहन के पास बस एक छोटी सी जमीन थी जो उसके पुरखों की आखिरी निशानी थी। मोहन दिन भर खेत में मेहनत करता और शाम को थका हारा घर लौटता। एक दिन शाम को जब मोहन घर आया तो गीता बोली, अरे सुनिए, आप आ गए। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि इतनी देर तक खेत में काम मत किया कीजिए। देखिए कितना रात हो गई है, पहले हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। ठीक है गीता, बस 2 ही रोटी देना। आज धूप में काम करते करते थोड़ा चक्कर सा आ रहा है। और सुनिए, आज लाला हरिराम आए थे। उन्होंने आपको कल अपने घर बुलाया है, शायद कोई काम होगा। अच्छा ठीक है, सुबह चला जाऊंगा। नमस्ते मालिक, आपने बुलाया था? अरे मोहन आ गया। देखो इस गाड़ी में 25 बोरी चावल है। इन्हें आज शाम तक गोदाम में पहुंचाना है। मोहन ने देखा कि गोदाम काफी दूर था। वह बोला, मालिक, गोदाम तो बहुत दूर है, अकेले कैसे होगा? मुझे तुम पर भरोसा है, काम पूरा कर दो, पूरी मजदूरी दूंगा। मोहन ने हिम्मत की और काम शुरू कर दिया। तपती धूप थी। मोहन एक एक बोरी उठाकर लगभग 800 मीटर दूर गोदाम तक ले जा रहा था। 6 घंटे में उसने लगभग 18 बोरी पहुंचा दी। अब वह पूरी तरह थक चुका था। मोहन आसमान की ओर देखकर बोला, हे भगवान, अब मुझसे नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आज यह काम पूरा नहीं किया तो मालिक का विश्वास टूट जाएगा। उसने अपने माथे का पसीना पोंछा और फिर से एक बोरी कंधे पर उठा ली। मोहन के पैरों में दर्द हो रहा था। धूप इतनी तेज थी कि जमीन से गर्म हवा उठ रही थी, लेकिन मोहन ने हार नहीं मानी। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ गोदाम की तरफ चल पड़ा। काफी मेहनत के बाद उसने एक एक करके बाकी बोरियां भी गोदाम में पहुंचा दी। जब आखिरी बोरी रखी तब तक शाम के 8 बज चुके थे। मोहन वहीं जमीन पर बैठ गया और गहरी सांस लेने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, मोहन। मोहन ने मुड़कर देखा। साहूकार खड़ा था। साहूकार बोला, क्या सच में तुमने सारी बोरियां अकेले पहुंचा दी? जी मालिक, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया। तुमने बहुत मेहनत की है मोहन, मैं तुमसे खुश हूँ। उसने अपनी जेब से पैसे निकालकर मोहन को दिए। उसकी आंखों में चमक आ गई, क्योंकि कई दिनों बाद उसकी मेहनत का पैसा उसे मिला था। मोहन ने मालिक को धन्यवाद कहा और घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचते ही गीता घबराकर बोली, अरे आप इतनी देर से क्यों आए? माँ जी और मैं दोनों बहुत परेशान हो रहे थे। देखो गीता, आज मेरी मेहनत रंग लाई है। उसने अपनी मुट्ठी खोलकर पैसे दिखाए। गीता खुश हो गई। बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगले दिन सुबह मोहन अपने खेत में जुताई करने गया। वह कुदाल से मिट्टी खोद रहा था। अचानक उसकी कुदाल किसी कठोर चीज से टकराई। मोहन ने सोचा शायद पत्थर होगा, लेकिन जब उसने मिट्टी हटाई तो वहां एक पुराना घड़ा दबा हुआ था। मोहन ने घड़ा बाहर निकाला तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उस घड़े के अंदर सोने के सिक्के भरे हुए थे। मोहन कुछ देर तक घड़े को देखता ही रह गया, फिर धीरे से बोला, हे भगवान, ये सोने का घड़ा मेरे खेत में कहां से आ गया? मोहन तुरंत घड़ा उठाकर घर ले आया। घर पहुंचते ही गीता और उसकी माँ हैरान रह गईं। गीता बोली, ए जी, आपको ये सोने का घड़ा कहाँ से मिला? गीता, ये घड़ा मुझे हमारे खेत में मिला है। ये तो भगवान की हमारे ऊपर दया हो गई। नहीं, पहले हमें पता करना होगा कि ये किसी और का तो नहीं है। क्योंकि मोहन बेचारा बहुत ही सीधा और ईमानदार व्यक्ति था। अगले दिन मोहन पूरे गांव में पूछने लगा, क्या किसी का सोने का घड़ा खोया है? गांव वाले उसकी बात सुनकर हंसने लगे। एक आदमी बोला, अरे मोहन, हमारे गांव में किसी के पास खाने को नहीं है, सोने का घड़ा कहाँ से आएगा? तभी गांव का मुखिया वहां आ गया। मुखिया ने मोहन की बात सुन ली थी। वह थोड़ा शक की नजर से बोला, मोहन, तुम अचानक सोने के घड़े के बारे में क्यों पूछ रहे हो? मोहन थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने तुरंत बात संभालते हुए कहा, मुखिया जी, मुझे कल रात एक अजीब सपना आया था। सपने में देखा कि गांव में किसी का सोने का घड़ा खो गया है, इसलिए मैंने सोचा पूछ लूं। मुखिया कुछ देर तक मोहन को देखता रहा। मोहन वहां से चुपचाप घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने गीता और अपनी माँ से कहा, पूरे गांव में किसी का भी सोने का घड़ा नहीं खोया है। देखा, मैंने कहा था ना, ये भगवान का दिया हुआ है।